हिंदू विरोधी कथित पत्रकार आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि देखो मैं पंक्चर बनाते बनाते स्टैनफोर्ड पहुंच गई। लेकिन आरफा मैडम, हमें मालूम है कि भारत के खिलाफ हेट स्पीच देते देते ही आप स्टैनफोर्ड पहुंची हैं, फोटोशॉप करते करते ही स्टैनफोर्ड पहुंची हैं, राजदीप सरदेसाई की तरह दलाली करते करते ही स्टैनफोर्ड पहुंची हैं। तो फुल स्टाइल में पंक्चर खेलना बंद कीजिए आरफा जी। टायर पंचर करने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो जाइए ना आरफा जी, पंक्चर की दुकान में ही बैठिए, क्यों दूसरों की गाड़ी को पंक्चर कर करके खुद को पंक्चर क्वीन बताती हो। वैसे दोस्तों, आरफा खानम शेरवानी की अपीलिंग एंड ग्लोइंग लाइफस्टाइल को देखा जाए तो कोई विश्वास करेगा कि ये वही कथित पत्रकार है जो अपने समुदाय के लिए डरा हुआ मुसलमान की थ्योरी गढ़ती है, अपने प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया पोर्टल द वायर से लगातार प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करती हैं कि भारत के मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, भारत का मुसलमान मोदी सरकार के अंडर तरीके से जी नहीं पा रहा, भारत के मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। आरफा खानम शेरवानी सहित पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग यही राग अलापता नजर आता है। लेकिन इनके द्वारा गढ़ी गई इस थ्योरी में केवल झूठ ही है, क्योंकि अगर इस समुदाय की हालत बद से बदतर है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, दबाया जाता है, तो आज इसी समुदाय से अचानक कोई टीचर, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर कैसे बन गया? खुद आरफा खानम शेरवानी इतनी बड़ी पत्रकार कथित पत्रकार कैसे बन गई? अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले ही मुसलमानों के हक की बात करते हुए एक ऑफिशियल रिपोर्ट, ऑफिशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ही एक सिंबॉलिक बयान दिया था। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता। इस बयान के बाद न जाने क्यों आरफा खानम शेरवानी एंड गैंग और इस गैंग से इन्फ्लुएंस्ड लोगों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग पंचर वाला ट्रेंड शुरू किया। तो आइए आपको आरफा खानम से इन्फ्लुएंस्ड कुछ लोगों के पोस्ट दिखाती हूँ। इस पोस्ट में कुछ यंगस्टर्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो पोस्ट करते हैं, कुछ खास नहीं, बस मुस्लिम, हिंदू और सिख साथ मिलकर पंक्चर रिपेयर कर रहे हैं, यानी मुस्लिम यूथ इंडिपेंडेंटली सबके साथ मिलकर काम कर रहा है। अगला पोस्ट कुछ नहीं, बस मिसाइल को पंक्चर लगा रहा हूँ, यानी मुस्लिम भाई इंजीनियर हैं। कुछ और पोस्ट में आपको नजर आएगा, मुस्लिम्स इन इंडिया आर वर्किंग एज डॉक्टर, टीचर एंड बिजनेसमैन विदाउट एनी डिफिकल्टीज। इवन मुस्लिम्स इन इंडिया आर एलीट्स नाउ। यस, आई एम नॉट जोकिंग। भारत के कई एलीट मुसलमान तो ड्रिंक भी करते हैं, जो कि इस्लाम में हराम है। वाह, अगर भारत का मुसलमान इतना एलीट है, इतना इंडिपेंडेंट है, फिर आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग ये क्यों बार बार कहते हैं कि भारत के मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है? पर सच्चाई ये है कि उसके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया जाता, वो अपने पसंद से अपने करियर को चुनता है। अब मैं फिर से एलीट आरफा खानम शेरवानी की ही बात करूं तो मैडम अपने इस्लाम के प्रति बड़ी कट्टर नजर आती हैं, हिजाब और बुरखे का फुल सपोर्ट करती हैं, मगर खुद इस्लाम में जो हराम है वो करती हैं, वो भी अपनी पसंद से। क्या कभी किसी ने उन पर सवाल किया? वो तो आरफा खानम शेरवानी इतनी हिपोक्रेट बनी फिरती हैं, इसीलिए हमें सवाल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो बाकियों को अपने प्रोपेगेंडा के तले इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये इन्फ्लुएंस घातक है, इसीलिए हमारा इस पर बात करना बेहद ही जरूरी है। धन्यवाद। भैया, यहाँ दिल पंचर है, उसका कोई पूछिए नहीं रहा, आप गाड़ी का क्या बात कर रहे हैं? दिल से बुरा लगता है, प्लीज भाई, दिल